प्रिय साथियों, नमस्ते। साथियों, आज फिर एक अभिनेता की मृत्यु हो गई है। दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास में जी न्यूज़ देख रहा था, समाचार देख रहा था, तो अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि आज सुबह ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई है। और फिर दिन भर आप देख ही रहे होंगे कि दिन भर पूरी खबरें उसी की चली रही हैं। उसके बाद हमने अपने देवलोक में फिर अपने द्वारपालों से बात किया, शून्य लोक में अपने द्वारपालों से बात किया। उनसे भी मैंने बताया, तो उनको पहले से ही पता था। बताया उन्होंने कि राजा जी, हाँ, ऋषि कपूर की आज मृत्यु हो गई है। और जब मैं उस क्षेत्र से आ रहा था, उन्होंने बताया कि तो बैतरणी की तरफ से, तो बोले कि अब वो बैतरणी में पहुंच रहे हैं, उनको नर्क में अब भेजा जा रहा है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी है? तो उन्होंने ही बताया कि अभी करीब 8:45 बजे आज उनकी मृत्यु हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, बैतरणी में जाने से पहले हमारी उनसे बात हो जाए। तो पहले मैंने उनसे कहा ठीक है। तो हमने कहा फटाक से कनेक्शन दीजिए, तो हम उनसे बात करते हैं। तो ये करीब 1:08 या 9 से हमने वार्तालाप शुरू की और 1 करीब 12-13 हुए थे, ऐसा कुछ। तो 1:21 तक हमारी वार्तालाप हुई और ये वार्तालाप 7:49 तक हुई। ऋषि कपूर से उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा से 7:49 तक वार्तालाप हुई और ये करीब 1:13 के आसपास से शुरू हुई थी। तो हम फ़ोन जब हमने लगाया तो उन्होंने, चूँकि वहाँ कोई फ़ोन वगैरह तो है नहीं, फ़ोन एक जगह हमारे लोक में रखा हुआ है और तरंगों के माध्यम से बातचीत होती रहती है हवा में। पूरे अंतरिक्ष में, संपूर्ण ब्रह्मांडों में हमारे दिव्य कनेक्शन की तरंगें बिछड़ी हुई हैं। और बस बैतरणी की एकदम कगार पर वो पहुँच ही गए थे। तो बस हमें सूचना देने के लिए ही शायद रुके हुए थे। बस उसके बाद तो वहाँ हवा का एक झोंका आया, तरंगें बस वहाँ उनको सुनाई दी और उन्होंने वो हाथ को हिलाया होगा और बस बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है, कौन बात कर रहे हैं? तो हमने कहा बताइए आप कौन बात कर रहे हैं, आज ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई है। तो बोले हाँ, मैं ऋषि कपूर ही बात कर रहा हूँ। और तो मैंने कहा कैसे, क्या घटना घटी? अभी तो कल इरफान खान की मृत्यु हुई है और उनको कल नर्क में भेजा ही गया है। तो बोले हाँ, और बोले उन्होंने कहा कि मैं कल ही मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में और उसके करीब 10-11 महीने में अमेरिका में इलाज करवा करके आया था और पूरी तरह काफ़ी ठीक हो गया था। उसके बाद कल अचानक थोड़ी तबीयत ख़राब हुई और फिर मुझे भर्ती कराया गया और आज सुबह करीब 8:45 बजे मेरी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि मैंने कहा आप तो बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध रहे हैं, एक्टर रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो उनका तो पूरा ख़ानदान ही था, पृथ्वीराज कपूर से लेकर के राज कपूर और अब तक रणबीर कपूर तक चली रहा है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल, उन्होंने करीब 10-12 फिल्मों के अपने नाम भी लिए। इसमें चांदनी वगैरह है, चांदनी है, नसीब है, कूली का नाम लिया उन्होंने, प्रेम ग्रंथ और इस तरह प्रेम रोग, इस तरह से करीब 10-12 फिल्मों के बॉबी है। इस तरह 10-12 फिल्मों के अपने नाम लिया और बताया कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि करीब मेरी 20 फिल्में तो सुपर हिट हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि करीब 20 फिल्में तो हमारी सुपर हिट हुई हैं। और तो मैंने कहा आप कैसे, क्या है? तो बोले अब तो भैया मैं बैतरणी में आ पहुंचा हूं और बस अंतिम स्थिति में हूं। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 जवान यहाँ भाला लिए तैनात हैं, उन आ रहे हैं और कि चलिए। तो बस मेरी वार्तालाप हो रही है आपसे। बस वार्तालाप के बाद तो उन्होंने बताया कि 4 जवान जो है कि यम के दूत भाला लिए तैनात हैं और बस अंतिम क्षण है हमारा। तो हमने कहा बिल्कुल। हमने बताया कि तो हमने कहा कि क्या आप भाई, माया नगरी है तो हमें पहले से पता है कि माया नगरी है, बॉलीवुड है, यहाँ धर्म अन्याय पापाचार अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि राजयोग भोग रहे हैं। और ऐसा यहाँ का माहौल माया नगरी का होता है कि सुरा सुंदरी ये आसपास मंडराती रहती है, तो कोई बच कहाँ सकता है जी। तो पुराने एक्टर थे और 20 फिल्में सुपर हिट दी हैं, तो कोई कैसे अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर सकता है, कोई कैसे मांस का सेवन करने से अपने आप को रोक सकता है। तो आखिरकार जैसा कि कल इरफान खान के साथ हुआ था, वही घटना आज इनके साथ भी हुई। कोई दुनिया में साथ देने वाला होता नहीं मृत्यु के पश्चात, न धन, न दौलत, न मान, न पद सम्मान, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई साथ देने वाला नहीं, न पति, न पत्नी, न बाल बच्चे, कोई नहीं। अंतिम समय में हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हमें
गति प्राप्त होती है। तो इस वजह से आज उनको मृत्यु के पश्चात आज उनको फिर नर्क में भेजा गया और करीब 1:21 22 के आसपास उनको नर्क में डाल दिया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं चल रही, लेकिन बॉलीवुड में 2 लगातार ऐसी घटनाएं घटी कि जो अच्छे एक्टर थे उनको जो जाना पड़ा तो फिर उनको नर्क में जाना पड़ा। तो जाना पड़ रहा है कि और क्योंकि इसके पहले जब श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तो जिस दिन श्रीदेवी को यहाँ मुंबई में जलाया जा रहा था तो उसी दिन मेरी रात को श्रीदेवी से भी मेरी बात हुई थी। तो उनसे भी मैंने पूछा था कि कैसे क्या घटना घटी थी, कैसे मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बताया कि बस मेरी मृत्यु के बस मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और शराब के नशे में थे और मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई और टावर जो उसका जो होता है टब होता है उसी टब में मैं लुढ़क गई। उसके बाद इतना ज़्यादा नशे में थी कि मैं टब से बाहर ही नहीं निकल पाई और इस तरह मेरी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की बात है। तो उन्होंने भी पाप प्रचार की अपनी चरम सीमा को। मैंने उनसे पूछा था कि क्या शराब भी पिया करते थे, बोलती है शराब तो हम रोज़ ही पीते थे। तो जब जो महिला शराब पीती थी तो उसका क्या हश्र होने वाला, नर्क में तो जाना ही, तो उनको भी नर्क में जाना पड़ा। शशि कपूर को भी नर्क में जाना पड़ा, मेरी उनसे भी बात हुई थी मृत्यु के पश्चात, उनको भी नर्क में जाना पड़ा। तो सबको जाना पड़ रहा है। इस समय हमारा परम योगेश्वर जी का सख्त निर्देश है कि जो भी कुकर्म करेगा, धर्म करेगा, उसको घोर नर्क में भेजा जाएगा और इसमें कोई दुनिया की कोई शक्ति हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न यम, न कुबेर, न गणेश, कोई नहीं दुनिया, न दुर्गा, कोई दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सर्वव्यापक परम योगेश्वर जी का हमारा प्रभु सत्ता है और धर्म सत्य न्याय की स्थापना में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। तो हमारा सख्त निर्देश है कि जो अधर्म अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, जो मांस का सेवन करेगा, पर नारी पर पुरुषों के साथ संभोग करेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, उनको घोर नरक में जाना ही पड़ेगा। जब साधु सन्यासी नहीं बच रहे हैं तो फिर ये तो बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनकी क्या विसात है। तो आज ये वीडियो हमने आप लोगों को दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। आज पूरा देश और काफ़ी लोग बॉलीवुड पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और काफ़ी दुखद लोगों के लिए घड़ी है। तो बिल्कुल है, क्योंकि लगातार 2 दिन बॉलीवुड के एक्टर जा चुके हैं। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि हम आप सबको यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलिए और अपने कुकर्मों को, अपने दूषित कर्मों को छोड़िए, क्योंकि दूषित कर्म करने वालों को घोर नरक में भेजा ही जा रहा है और भेजा ही जाएगा, कोई बच नहीं सकता है। तो मेरी यही आप लोगों से अपील है कि मानवीय जीवन जिए और अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपने पति का सम्मान करें, अपने जीवन साथी का सम्मान करें। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस मदिरा का सेवन न करें, जीव हत्या न करें, यही मेरा संदेश है। और झूठ न बोले, किसी को धोखा न दें, छल कपट करें और अहंकार से रहे जीवन जिए। तो मानवीय जीवन का जिए, संस्कारी जीवन जिए, यही आज पूरी दुनिया में कोरोना का भी संदेश है और उसने सिखा दिया है कि कैसे जीवन जीना है, बता रहा है कोरोना वायरस की कैसे जीवन जीना है। नहीं मानोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे, मृत्यु को प्राप्त होगे तो घोर नरक में तो जाना ही है, कोई बच नहीं सकता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ये वीडियो मैंने दिया है और आप लोग देखिए।